नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास शो गिरीश पारिक टॉक शो में। और अब अगली राशि की ओर हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे धनु राशि को लेकर। और धनु राशि के बारे में भी गिरीश पारिक जी से ही जान लेते हैं कि गिरीश जी, कैसा रहने वाला है समय धनु राशि के जातकों के लिए। और खास तौर पर हम ओवरऑल आपसे समझना चाहेंगे, यानी हम जैसे अब तक राशियों के बारे में बात करके आए, चाहे महिलाएं हो, स्टूडेंट्स हो, व्यवसायिक तौर पर भी, यानी कि फाइनेंशियल टर्म्स इनके कैसे रहेंगे, बिजनेस इनका कैसा ग्रो करेगा, करियर इनका क्या कुछ रहने, ओवरऑल इनकी पूरी लाइफ को हम इस वक्त समझना चाह रहे हैं इस साल के लिए। देखिए, धनु राशि जो है वो बेसिकली मूल नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा से बनके बनी हुई है, मिलके बनी हुई है। इनकी जो अधिपति देवता हैं वो है देवगुरु बृहस्पति। तो बृहस्पति देव की ये प्रिय राशि हो गई, तो राशि अपने आप के अंदर ज्ञान देने वाली हो गई। शनि आपकी कुंडली के अंदर अभी तक तीसरे भाव में थे, क्योंकि 7.5 से निकले थे, तो आपने बहुत एंजॉय किया है 2.5 साल। अब वो लोह मूर्ति से चौथे घर में आ रहे हैं, तो ये लोह मूर्ति से शनि अच्छे नहीं होते हैं, और चौथे घर में ढैया भी लगा रहे हैं। तो ये आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, वाहन दुर्घटना का ध्यान रखना है, और आपकी जो संपत्ति है, अचल संपत्ति है, ठीक है, तो उससे जुड़ी हुई कुछ समस्याएं आपको हो सकती हैं। घर के अंदर कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित चीजें देख सकते हो। राहु केतु जो है वो 4th और 10th हाउस के अंदर है, तो वो मैं बोलूंगा कि निश्चित रूप से उसके अंदर भी थोड़ा सा देखने वाली बात है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि आपके गुरुदेव 7th हाउस में जा रहे हैं, जो आपके लिए निश्चित रूप से बढ़िया है। और राहुदेव आपकी 11 घर के आपकी 11 राशि मतलब तीसरी राशि में जा रहे हैं, तो राहुदेव आपके तृतीय भाव में जा रहे हैं, पराक्रम भाव में, बहुत बढ़िया है। केतु देव आपके 9th हाउस में आ रहे हैं, ये भी बहुत बढ़िया है। तो राहु आपके लिए बढ़िया है, आपके लिए गुरु बढ़िया है, आपके लिए केतु भी बढ़िया है। दे लेकर के शनिदेव की ढैया आपको लगी है, और वो लोह मूर्ति से है, इसलिए वो इतनी ठीक नहीं है। अदरवाइज ओवरऑल आपका हिसाब किताब बढ़िया है। तो जब देवगुरु बृहस्पति, जैसे मैंने बताया, उनका नाम जीव है, तो अगर वो कवर करने पे आते हैं तो काफी दुष्प्रभाव खत्म कर देते हैं। तो आप बहुत लकी हैं कि ढैया होने के बावजूद भी वो आपके लिए बढ़िया है। उधर से राहु 18 महीने के लिए आपके लिए बढ़िया है। तो मेरे ख्याल से तो आपके लिए समय काफी उत्तम होने वाला है। और ये जो अर्धाष्टम शनि की जो ढैया जिसको हम बोलते हैं, ये पारिवारिक समस्याएं जो हैं वो बढ़ाने वाली होती है। मतलब घरेलू सुख का स्थान है ना चौथा घर, तो वाहन से जुड़ी समस्या, घर से जुड़ी समस्या, घरेलू सुख सुविधाएं जो हैं उनसे जुड़ी हुई चीजें हैं वो इसमें देखने को मिलती है। कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी परिवार की आपको लेनी पड़ सकती है, ऐसी कोई सिचुएशन बन सकती है। और इसके साथ साथ ही जैसे कि आप घर के एकदम एल्डरली भूमिका आपको निभानी पड़ जाए, जैसे माता पिता के टाइप की, घर में आप बड़े बन जाएंगे, तो वो ऐसा आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो ये गोचर इतना जरूर है कि मैं बता दूं कि किसी गंभीर एक रिलेशनशिप में जाने का समय आपका है। अगर आपकी शादी हो चुकी है, अगर आप विवाहित हैं, तो जीवन साथी का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। और थोड़ी वैवाहिक सुख में, क्योंकि ढैया है ना चौथा घर की, तो थोड़ी कमी कर सकती है। आप हो सकता है अगर आप जॉब कर रहे हैं तो पति पत्नी के बीच में ट्रांसफर हो जाए, एक दूसरे से दूर रहो। और थोड़ा सा महिलाओं को गायन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। कुछ लोगों को जैसे पानी से फैलने वाली बीमारी, तो इसके अंदर जो जॉन्डिस भी होती है और इसके अंदर टाइफाइड भी होते हैं, तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखिएगा। यात्राओं में, क्योंकि 4th हाउस यात्राओं का भी होता है, तो वो थोड़ी सी हो सकता है कि कंफर्टेबल ना हो या ज़्यादा पैसे उसमें लग जाए। और अगर आप वाहन चला के जा रहे हैं तो थोड़ा सा हो सकता है कि एक्सीडेंट भी हो जाए या गाड़ी को थोड़ा डैमेज हो जाए। जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे सीनियर्स के साथ में थोड़ा सा कई बार ऐसा होगा कि थोड़ा सा आपको सुनने को मिल जाए, और प्रमोशन थोड़ा डिले हो सकता है। थोड़ी प्रमोशन होगा भी तो आपकी सैलरी हाइक उतनी नहीं होगी, है ना। रिटायरमेंट से आपको जो लाभ मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, पेंशन में और ग्रेच्युटी से लेके थोड़ी सी। और अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं और अगर आप टीचर हैं तो आपके लिए ये समय निश्चित रूप से बढ़िया है।
पर आपको अपनी नैतिकता का पालन करना होगा, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर थोड़ा भी इधर उधर किया तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, क्योंकि शनिदेव दंड देने वाले दंडाधिकारी हैं, तो ये आप देखना पड़ेगा। और नौकरी के चलते आपको ये हो सकता है, मैंने बताया था कि अगर आप जॉब में है तो आपको हो सकता है अपने परिवार से आप दूर रहे। फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा आपका खर्चा ज्यादा हो सकता है बचत के हिसाब से, है ना। और घर की जो मेंटेनेंस है, रख रखाव है या रेनोवेशन है, तो उसकी जिम्मेवारी भी आप पे पड़ेगी, तो उसका भी थोड़ा सा खर्चा ज्यादा हो सकता है। संपत्ति विवाद या नुकसान की थोड़ी संभावना मेरे को ऐसा लगता है। और विशेष रूप से स्पेशली जैसे बच्चों की पढ़ाई की फीस है या हॉस्टल से जुड़ी हुई जो खर्चा है वो थोड़ा ज्यादा हो सकता है। शेयर बाजार और अगर उसे थोड़ी दूरी बना ली जाए सट्टेबाजी से तो वो ज्यादा बढ़िया है। बात करेंगे हम हमारी महिला शक्ति की, तो अगर आप जॉब में हैं तो निश्चित रूप से थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और थोड़ा सा जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आपके सीनियर्स के साथ में थोड़ी अनबन होने की समस्याएं हैं, लेकिन गुरु अच्छा है इसलिए वो कोई बहुत गंभीर रूप से नहीं जाने वाली। कोई 5-7 दिन के बाद में ठीक हो जाएगी चीजें, बस अपने सीनियर्स का जो ईगो है वो सेट ना हो। और आपके जो डोमेस्टिक हेल्प है थोड़ी उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती है कि वो छुट्टी पे चली जाएं तो आपको काम करना पड़े, जिससे कि आपका हेल्थ थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। और मैं ये जरूर बताऊंगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने वालों को सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि वो उजागर हो जाएंगे और जिससे कि आपकी डोमेस्टिक हार्मोनी और पीस है वो काफी डिस्टर्ब हो सकती है। मेडिकल नीट एग्जाम और आपकी जो इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई जितने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए या पैरामेडिकल से जुड़े हुए जितने भी कोर्स करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको सफलता मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। और मैं इतना भी बताऊं कि हो सकता है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट जिनको थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उनको थोड़ी बाधाएं आ सकती है, पर एंड मोमेंट पे उनके लिए कोई ना कोई कहीं ना कहीं से इंतजाम गुरुदेव कर ही देंगे। अगर बात करें नक्षत्रों की तो देखिए मूल नक्षत्र चरण 1, 2, 3, 4। तो मूल नक्षत्र के लिए मैं बताऊं कि आपको जितना मेहनत करेंगे उससे थोड़ा कम फल मिलेगा। बिजनेस के अंदर जो है वो थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, परिवार से दूर आपको रहना पड़ सकता है किसी नए प्रोजेक्ट को लेके, और बच्चों की थोड़ी तबीयत खराब हो सकती है। पिता और जीवन साथी का जो है वो आपको समर्थन निश्चित रूप से मिलेगा। शेयर बाजार के अंदर मैं ये बोलूंगा कि आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करें या करें नहीं तो ज्यादा बढ़िया है। राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज है, उनका प्रभाव बढ़ेगा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र चरण 1, 2, 3, 4 मतलब पूरा ही पूर्वाषाढ़ा, तो संपत्ति से जो जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। और जीवन साथी से मतलब लाइफ पार्टनर से वाद विवाद ना करें। अगर महिलाओं को जो है वो खर्चों में अब कटौती शुरू करनी चाहिए क्योंकि उनके खर्चे ज्यादा होंगे। गुप्त संबंधों से आपको बचने की जरूरत है। और निश्चित रूप से फरवरी 2027 के बाद में जब ये ढैया खत्म होगी आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और वैसे तो अभी गुरुदेव आपके 1 साल के लिए बढ़िया है, 18 महीने के लिए राहु भी बढ़िया, तो कोई दिक्कत नहीं है। और इतना मैं बोलूँगा आपको कि आंतरिक शक्ति जो है आपकी जो इंटरनल जो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आपकी बहुत बढ़िया रहेगी, तो उसी से आप इन सब चीज़ों को एक अच्छे अंजाम तक लेके जाएंगे। आध्यात्मिक लोग और जितने भी जो प्रीस्ट हैं, जो पुजारी हैं, ठीक है ना, और वो भगवान की आराधना करें तो उनके लिए समय शुभ रहेगा। और कुल मिलाकर के मैं यही बोलूँगा कि धनु राशि के लिए निश्चित रूप से शनि की जो है 4th ढैया तो है, लेकिन बाकी के प्लैनेट अच्छे हैं तो वो कवर कर लेंगे और उनका समय अच्छा ही है। वैदिक उपाय की अगर बात करूं तो गणेश जी की आप पूजा करिए, वहाँ शंकर और महालक्ष्मी की आप पूजा करें, वो आपके लिए बहुत बढ़िया है। और भगवान वेंकटेश्वर है ना, और वहाँ पे आप दर्शन करिए तिरुपति बालाजी के, वो सबसे बढ़िया है। और भगवान सूर्य को जल दे, तांबे के लोटे से सूर्य नमस्कार करें। जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उनकी हेल्प करें। मंदिरों में चावल और दूध का दान करें और स्पेशली गायों को हरा चारा खिलाएं। ये आपके लिए वैदिक उपाय है। लाल किताब का उपाय जैसा आप हमेशा पूछते हैं तो मैं बता दूं, जब भी संभव हो तो जो कौवे हैं उनको आप पके हुए चावल खिलाइए, है ना, वो आपके लिए सोमवार को एक बहुत अच्छा उपाय है। और भगवान शंकर पे सोमवार को शिवलिंग पे कच्चा दूध, जल और चावल चढ़ाएं, ये एक बहुत अच्छा उपाय है। तो
कुल मिला के धनु राशि के लिए ढैया जरूर लग रही है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति उनके लिए बहुत बढ़िया है और साथ में राहु पराक्रम भाव में बहुत बढ़िया है, केतु भी अच्छे हैं। तो अगर दशा महादशाएं बढ़िया है तो निश्चित रूप से फल में बढ़ोतरी करेंगे, और अगर अशुभ प्रभाव है तो उसमें वो कम करेंगे। तो आपको इसी तरीके से सारा का सारा ये गोचर देखने की आवश्यकता है। तो बिल्कुल देखिए 2027 तक आपको थोड़ा सा संभलना पड़ेगा, लेकिन 2027 के बाद आपका भाग्योदय होगा। और धनु के जातकों के लिए जो गिरीश जी ने बताया कि आपको जो जो उपाय अब तक बताए गए उन उपायों को दोबारा से आप रिव्यू जरूर कीजिएगा और इसे जरूर करके देखिएगा। हो सकता है कि जो आपकी परेशानियां हो वो थोड़ी सी कम हो जाए। हालांकि महिलाओं के लिए भी जिस तरह बताया कि आप अपने घर में भी गृह कलेश से थोड़ी सी दूरी बनाए रखिए, कोशिश कीजिए कि सबसे हंसकर मुलाकात करें, बातचीत करें, प्रेम मोहब्बत से अगर कोई कार्य निकलता है तो वो कर ले, और खर्चों में कटौती आपको करनी होगी तब भी आपको इसका फायदा मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी आपको थोड़ी सी मेहनत की और ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो फोकस्ड रहिए, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने की ज़रूरत है। व्यापार में भी इसी तरह देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए भी इन्होंने बताया कि बहुत सावधानी के साथ आप इन्वेस्ट कीजिए, यानी कैलकुलेशन बिठा लीजिए, सब कुछ जान लीजिए और फिर कहीं पर इन्वेस्ट कीजिए। तो ये ओवरऑल आपकी जानकारी होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, किस रास्ते पर जा रहे हैं, और तभी आप एक सही मार्ग पर पहुंच पाएंगे और फिर आपको सफलता मिल पाएगी। तो ये थी धनु राशि के बारे में हमने आपको जानकारी दी। अब अगली राशि